तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों से मैं पूजनीय भिक्षु संघ, आयोजक गण, संचालक, श्रोतागण, वक्तागण और सभी जो भगवान बुद्ध के उपासक उपासिकाएं हैं, सबकी ओर से याचना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। सम्माय व्यायाम का पिछला अंश था, इसका फाउंडेशन बताई थी मैंने। इसके जो 4 अंग हैं वो आज बताऊंगा। एफर्ट, व्यायाम जो भगवान बुद्ध के धर्म में है, ये व्यायाम जो है एक मेंटल एनर्जी है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे पशुओं में और दूसरे अदर देन ह्यूमन बीइंग, उनमें जो शक्ति होती है वो फिजिकल होती है, और इसमें जो भगवान बुद्ध का सम्यक व्यायाम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये छठा, मतलब यह है अष्टांगिक मार्ग का। तो इसमें अपनी एनर्जी को डेवलप किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, और इसमें सारी जितने हमारे राग द्वेष मोह हैं, जो उनको चेक करके, कंट्रोल करके, उनको उनका समन करके हमें अपने कुशल विचारों का जो उदय करना होता है, ये सब में ये है। भगवान बुद्ध का जो उपासक है वो कभी भी अपनी आशा नहीं छोड़ता और न ही अपने प्रयास को त्यागता है। और यहाँ तक कि बोधिसत्व जो थे, भगवान बुद्ध जो हुए, उन्होंने भी इसी तरह अपने उत्साह पूर्वक अपना सम्यक व्यायाम किया। और उनको तो ही वॉज द वेरी पिक्चर ऑफ एनर्जी। व्यायाम जो सम्यक वीर्य की उनको कहा जाता है, कि वीर्य उनका अनुपम था। जो जिनको बुद्धत्व प्राप्त होना था, उनको पता था कि मैं क्या बनूंगा। जैसे भगवान दीपंकर बुद्ध की जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, क्योंकि किसी भी बोधिसत्व के बारे में कोई जो पहली कंडीशन यही है कि कोई उस समय का वर्तमान बुद्ध भविष्य के बुद्ध की प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है। तो इसके इनको ये उसी में लगे हुए थे, और अपने जो पूर्व के बुद्ध हुए हैं उनसे प्रेरित होकर जिस तरह उन्होंने किया, सम्यक प्रयास किया है, और इसमें पूरी की पूरी शक्ति लगा देते हैं ये लोग, उसमें लड़खड़ाते नहीं और कहते आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, और अपने इस प्रयास में अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते अपने इसको। और वो कहते हैं धिक्कार है इस जीवन में, जैसे भगवान सिद्धार्थ गौतम ने कहा था, चाहे मैं मेरी हड्डियां रह जाएं, रक्त सूख जाए, मेरी सब कुछ शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा जो संकल्प है एनलाइटनमेंट का, सम्यक संबोधि प्राप्त करने का, मुझे प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये वो सम्यक प्रयास ही था, वो सम्यक व्यायाम ही था। मैं क्लियर करना चाहता, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, रक्त सूख जाए, शरीर में कुछ ना रह जाए, फिर भी मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे मेरा निश्चय पूरा ना हो जाए। सम्यक प्रयास ही था संकल्प। और उन्होंने कहा कि बेटर है कि इस युद्ध में मैं मर जाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मान मैं हार नहीं मानूंगा। तो इस तरह वो उन्होंने अपना बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और वहां जो मेडिटेशन किया, तो उन्हें फुल अलाइनमेंट की प्राप्ति हुई, ये आप जानते हैं। उसी समय से वो उनका ये फिर ये मोरल स्पिरिचुअल
जो फटीग थी वो दूर हो गई और उनका सब पूरा हो गया। तो इसमें उनका कहना है कि ये छठा फैक्टर है सम्यक व्यायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एफर्ट। क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है मैं दुखी लोगों के दुख दूर कर दूं। बुद्ध ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोई मुक्ति दाता नहीं हूँ, और मैं कोई गारंटी नहीं देता कि मैं खुद उनकी जो संसार के भव बंधन की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ दूंगा। लेकिन मैं उनको उनका रास्ता दिखाने के लिए तत्पर हूँ। किस तरह दुखों को दूर करने का रास्ता है वो बताने के, टू इनकरेज देम एंड गिव देम द मॉरल सपोर्ट, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, भगवान बुद्ध ने कहा है। और एक जो विचार है, बुद्ध ऐसा कोई विचार नहीं देते, में लिखा है, आगे कहा है कि हम आपको नीचे स्तर से ऊपर के स्तर पर पहुंचा देंगे, तब यह है आपको दुखों से मुक्त कर देंगे या स्वर्ग में पहुंचा देंगे। ऐसा बुद्ध नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कह के आपको बचा लेंगे, वो ऐसा कह के व्यक्ति को कमजोर नहीं करना चाहते। क्योंकि जब दूसरा ऐसा कहता है कि मैं आपके कंधों पर बैठ कर इस नदी को पार कर लूंगा, तो नदी को पार करने का प्रयास ही नहीं करे। कोई आदमी नकल करके किसी परीक्षा में किसी और को बिठा दे अपनी जगह सॉल्वर को, तो उसे तो कुछ भी नहीं करना। और कोई व्यक्ति किसी को कहे मैं मंत्रोच्चार से या अपने बुद्धि बल से या अपने ज्ञान बल से आपके सारे दुख दूर कर दूंगा, आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बुद्ध नहीं कहते। क्योंकि जिसका जो कर्म है उसका तो उसको विपाक नहीं होगा, वो कोई भी उसको काट नहीं सकता। क्योंकि कर्म जो है वो उसी का बोया हुआ बीज है, जो उसने बोया है वो स्वयं उसका स्वामी। तो भगवान बुद्ध ने कहा यह सम्यक प्रयास व्यक्तिगत ही होगा, ना तो ये वरदान में दिया जा सकता है, ना ये दान में दिया जा सकता है, ना ये प्रेयर से आ सकता है, और ना ये आशीर्वाद से आ सकता है। तो आपको ही हमें ही करना होगा। तो इन्होंने कहा कि उसको फिबल बना देता है जो आदमी दूसरे की मुक्ति का ठेका लेता है, इसका मतलब है उसको निष्क्रिय कर देना, उसके प्रयासों को बंद कर। तो ये चीज भगवान बुद्ध की एक यूनिक है, अद्वितीय है। क्योंकि यहाँ हम लोग भी जब तक इस मार्ग पे नहीं थे, सभी इसमें जितने हमारे सहयोगी हैं, धर्म बंधु हैं, यहाँ उपस्थित हैं, हम सब भी यही सुनते आते थे अपने पेरेंट्स से, पूर्वजों से, कि ऐसा करने से, ऐसा करने से, पूजा करने से, ये करने से, प्रसाद खा लेने से दुखों का अंत होगा। हमने भी अपना आधा जीवन इसमें उसी भ्रम में बिताया है। लेकिन ये निरर्थक समय ही रहा, और यही एक पुण्य कर्म है हम सबका, जितने हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, जो किसी कारणवश नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कोई पुण्य कर्म है पिछला, जब से हम इस परंपरा में रहे होंगे, उसी वजह से आज इसमें लोग इसको समझ पाए कि ना तो प्रेयर से, ना आशीर्वाद से, और ना किसी पूजा करने से, ना किसी के शील व्रत परामर्श से दुखों का अंत नहीं हो सकता, भवबंधन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, अगर कोई किसी को आश्वासन देता है कि मैं आपके दुख दूर कर दूंगा, उसकी जो चिंगारी है उत्साह की,
उसमें जो अपनी डिग्निटी है उसकी, अब मैं ऐसा करूंगा फिर ऐसा बनूंगा, उसको स्मोदर करना है, उसका गला घोंट देने जैसा है, उसको निष्क्रिय कर देने जैसा है। इसलिए मैं किसी की आलोचना किए बिना और कोई नेगेटिव कमेंट किए बिना वही बात जो बुद्ध भगवान ने कही है कह सकता हूँ। इस आत्मा परमात्मा के जो कंसेप्ट है, इसने मानवता के दुखों से मुक्त होने के मार्ग को जितना नुकसान पहुंचाया है, इतना किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि इसने हम सबको एक अपंग बना दिया, डरपोक बना दिया, धर्म भीरू बना दिया, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर दिया, और वो भी काल्पनिक रूप से। तो भगवान बुद्ध ने बात कही है, तो सम्यक प्रयास सम्यक प्रयास से ही सम्मा सती होगी। सब कुछ सम्यक प्रयास से होगा, ये छठी कड़ी है। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वही सम्मा दिट्ठी की ओर ले जाए और निर्वाण की ओर ले जाए, भगवान बुद्ध ने कहा। तो ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वो निराशावादी नहीं, मेरी जो शिक्षाएं हैं वो निराशावादी नहीं, और ये फिबल माइंड के लोगों के लिए भी नहीं, जो कुछ करना नहीं चाहते, ये उनके लिए भी नहीं, ये वॉरियर क्लास के लिए है, जो लड़ाकू, जैसे होती है ना कोई रेस, लड़ाकू का मतलब ये है कि हम अपने कुशल विचारों से अकुशल का प्रहार करें और वीर्य के साथ बलपूर्वक सम्यक प्रयास करें। आई मे डाई बट विल नॉट बी डिफीटेड। मैं मर सकता हूं लेकिन हार नहीं मान। वॉरियर क्लास का रास्ता है ये ये जो भगवान बुद्ध का जो रास्ता है सम्यक प्रयास जिसमें है, ये दुखों का अंत करने का है और कुत्सित विचारों को अंत करने और उसके जो कुशल विचारों को प्रोमोट करने का है, जनरेट करने का। जैसे कोई माली मार्केट गार्डनर, जो माली होता है, जो उसके जो खेत है, जहां वो अपने चाहे फूल उगावे चाहे सब्जी उगावे या कुछ भी करे, वो उसमें उसमें से वो क्या करता है, वो घास जो वीड्स होते हैं, जो जम जाते हैं अनसोन वीड्स एक्स्ट्रा, उसको सफाई करता रहता है। अदरवाइज अगर उसकी सफाई नहीं करेगा तो जितना खाद पानी और उर्वरक फर्टिलाइजर वो उसमें अपने खेत में बोएगा और छिड़केगा, वो उसकी शक्ति तमाम, वो जो अन उपजाऊ और जो वीड्स हैं घास, वो उसकी शक्ति को खींच लेंगे और उसकी फसल कमजोर। तो इसी तरह भगवान बुद्ध का जो सम्यक प्रयास है, जो हमारे अंदर अकुशल विचार उनको वीड आउट करता है और हमारे अंदर जो स्वतंत्र और जो निष्पक्ष और राग द्वेष मोह से मुक्त, तीनों अकुशल मूल से मुक्त, तृष्णा और अविद्या से मुक्त, ये जो घास फूस है जिन्होंने हमें कब से हम पता नहीं कब से इस भव चक्र के उसमें चक्रवात में घूम रहे हैं, उसी वजह से कि वो जो उनकी जो हमारी राग द्वेष मोह तृष्णा की विनाश नहीं हुआ है, उसका निरोध नहीं हुआ। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है, तो वो उसकी सफाई करता रहता है और वो उसकी जो फसल फिर स्वस्थ होती है और उसकी वो जैसे जानवरों से चिड़ियों से
रखवाली करता है वो ना खा जाए। उसी तरह जो मार की सेना है, और हमारे जो अंदर जो काम वासनाएं हैं, जो राग द्वेष है, और जो मोह है, विद्या है, ये जितने, भगवान बुद्ध ने इनको क्या कहा, हमारे चित्त को उन्होंने, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, 6 इंद्रियां हैं इंटरनल, और बाहर इनके 6 ऑब्जेक्ट हैं, सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनको 6 हमारी इंद्रियों को गांव कहा है, 6 विलेजेज, और उन 6 सेंस ऑब्जेक्ट को लुटेरे कहा है, जो डाका डालते हैं हमारी सेंस ऑर्गन पर, चित्त पर, और उसको लूटते हैं। तो ये सम्यक जो प्रयास है, ये उन डकैतों से निपटने की एक हमारी स्ट्रेंथ है। ये जो सम्यक प्रयास है, ये चतुष्कोणीय है, ये 4 फोल्ड है, ये 4 इसके पार्ट है। मैं बता रहा हूँ उसको क्या है। टू प्रिवेंट, रोकना, अबंडन, त्याग करना, और डेवलप, उसको विकसित करना, और मेंटेन करना, उसको फिर बनाए रखना, उसका संरक्षण करना। इसको पहला संवर है, संवर कहते हैं, ये संवर प्रधान है असल में, और मतलब ग्रेट एफर्ट है ये। पहला तो है प्रिवेंट, प्रिवेंट है, संवर है, और दूसरा प्रिवेंट है, प्रहाण है, उसका नाश करना है, विनाश करना है, और तीसरा है जो डेवलप करना, वो भावना, वो हम करते हैं पसना या समाधि, और दूसरा जो है जो मेंटेन, अनुरक्षण है। ये 4 प्रकार के हमारे सम्यक प्रयास हैं। तो इसमें व्हाट इज द एफर्ट टू प्रिवेंट, सम्यक जो प्रयास है रोकने का क्या है। यहाँ कहते हैं कि एक भिक्षु जो है, अपने जो इविल थॉट्स हैं, जो उसके मन में अभी उठ आए नहीं, ध्यान से सुनिए, किसी भी भिक्षु हो, उपासक हो, जो बुद्ध का अनुयायी, जो अपने दुखों को अंत करने में लगा है, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने, जो भी उसके चित्त में अकुशल विचारों का, जिनका अराइजिंग नहीं हुआ है अभी तक, उनको वो रोकता है, प्रिवेंट, उनको अराइज होने से रोकता है। तो पहला ये है, he tries not to let them arise। उनका जो बाहर हमारे 6 इंद्रियों के सेंस ऑब्जेक्ट हैं, और जो हमारी सेंस ऑर्गन, उनका जो, वो उनके मूलभूत स्रोत हैं, उनसे जो 2 चीज पैदा होती है, एक डिजायरेबल, एक अनडिजायरेबल, एक अट्रैक्टिव, और एक डिसगस्टिंग, अगली, जिसको हम पसंद नहीं करते, एक सुंदर और एक विभत्स। 2 चीज पैदा, चाहे चक्षु से हो, चाहे स्रोत से हो, चाहे घ्राण से हो, चाहे जिह्वा से हो, चाहे काय स्पर्श से हो, या आइडियाज से हो। इसी बारे को देखा कैसा आइडिया आएगा। तो उनको हम, जो किसी चीज को देखते हैं, उसके प्रति हमारा जो भाव है, जो मेरी मानसिक स्थिति है, चैतसिक, हमारे जो काम करते रहते हैं, जो 52 चैतसिक हैं,
उसमें जो 14 अकुशल हैं, वो हमें हमारा चित्त को नेगेटिव की तरफ ले जाता है, जो देखने में वो सुखद है लेकिन वास्तव में दुखद है, उसका रिजल्ट दुखद है। तो उसको अंदर आने से, उसको उत्पन्न ना होने देना पहला प्रयास है। प्रिवेंट करना, जिसको संवर प्रधान जिसको कहते हैं, अवॉइड करना, ये है इसको। और जब उसको हम आने नहीं देंगे तो क्या होगा, हम आगे ट्रबल इनवाइट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी एंटर करेगी तो परिणाम भी तो देगी। तो ये है पहला, दिस इज कॉल्ड एफर्ट टू प्रिवेंट। दूसरा है प्रहाण प्रधान, जो है ना, इसको करते हैं, उसको छोड़ देना, उसका वो कर देना। अच्छा, इसमें क्या है, जो थॉट है कुशल थॉट हमारे 6 इंद्रियों के माध्यम से, और जो 6 हमारे सेंस ऑब्जेक्ट है बाहर, इनके प्रतिरूप जो है, जो संसार में बिखरे पड़े हुए किसी न किसी रूप, जो इनके काउंटर पार्ट सहयोगी हैं, इनके जो डाकू हैं, जैसे मैंने कहा, गांव को लूटते हैं अंदरूनी इंद्रियों को, वो जो पहले से एंटर कर गए, कब से एंटर किए बैठे हैं, जब से हम इस जन्म मरण की परंपरा में आए, तब से हमारी कैथिक स्थिति या मानसिक स्थिति या चित्त की अवस्था का 99% जो इग्नोरेंस और तृष्णा, राग द्वेष मोह, ये 3 कुशल मूल से आच्छादित है, वो पहले से हैं सबके अंदर, सबके अंदर। उसका परसेंटेज ज्यादा ही होता है, इसीलिए उनको समाप्त करने के लिए प्रयास भी ज्यादा ही करना पड़ता है। जितना घास खेत में अनवांटेड जम गया हो, थिकली पॉपुलेटेड, तो उतना ही समय ज्यादा उसको वीड आउट करने में लगेगा। उसी तरह जितना गंभीर आदमी व्यक्ति बीमार होगा, जितनी सीरियस बीमारी हो, उतना ही लंबा समय उसके उपचार में लगेगा, वो समय टाइम टेकिंग हो। तो हम तो जन्म मरण की परंपरा में जब से इस लोक में आए हैं, वी आर वेरलिंग अबाउट अराउंड, हम चारों तरफ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ किन किन योनियों में भटक के आए। और ये पुण्य कर्म है कहीं का कि हम अब इस मानव योनि में आ गए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ये सबसे बड़ी। और इसको हम सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करते हैं अपने बाबा साहब, जिन्होंने हमें ये धर्म दिया। तो ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि बाबा साहब ना होते तो हमें ये रास्ता कौन दिखा। तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है कि जो हमारे अंदर जो पड़ा है सब, उसको नष्ट कर। दूसरा है ये प्रहाण प्रधान, जो पहले से ऑलरेडी एंटर कर चुका है, अकुशल थॉट्स, उसमें सभी तरह के राग द्वेष मोह हो, तृष्णा हो, अविद्या हो, जितने भी हैं हमारे आश्रव हों, काम आश्रव, भाव आश्रव, दिट्ठी आश्रव, विद्या आश्रव, जितने भी आसवाज हैं, उनको हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे एक बहुत पुराना बर्तन हो और बहुत दिनों से उसको सफाई ना की गई, उसकी क्लींजिंग ना की गई हो, उसको मांजा ना गया हो, तो एक दिन में उसका मैल नहीं कटता। उसको रोज थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट या जो भी हम जिससे वो साफ करते हैं लगाते रहें, फिर वो धीरे धीरे अपनी जो लस्टर और जो उसकी
शाइनिंग है तभी आ पाएगी। इसी कपड़े को जब से नया हो उसे 5 साल ना धो पहनते रहो, फिर एक दिन के वास से वो दूर नहीं होगा, उसको कई बार धोना पड़ा। तो यहाँ तो करोड़ों जन्म की पता नहीं इमेजरेबल हम घूम रहे हैं उसको, लेकिन कठिन है, पर अधिष्ठान के सामने असंभव भी नहीं। दूसरा ये है हमारा कि जो पहले से आ चुके हैं अकुशल विचार उनको नष्ट कर। अब तीसरा है हमारा भावना प्रधान, इसे डेवलप करना है, विकसित करना है। व्हाट इज द एफर्ट टू डेवलप? जो जो हम क्या करना है इसमें, जो हमारे अंदर कभी पारमिताएं, पारमिताएं हैं, दान है, शील है, ये जितनी पारमिताएं हैं, अगर हमारे अंदर इनमें से मैत्री करुणा मुदिता जो ब्रह्म विहार है, अगर हमारे अंदर ये जनरेट नहीं हुई है, या हम कहीं कोई कमी महसूस करते हैं, या स्टिंगीनेस है, माइजरलीनेस है, कंजूसी है हमारे अंदर, दान की चेतना नहीं है, करुणा नहीं है, क्रोध है, लोभ है और मोह है, काम राग से ग्रस्त हैं, और चोरी करने की भावना है, कामेशु मिथ्याचारा ज्यादा प्रभावी है, तो इनको हम आने ना दें, जो अब तक नहीं। तीसरा है ये, इसे विकसित करना है कि सॉरी, उनको हम डेवलप करें, जो अच्छी चीज है उनको छोड़कर विकसित करना है कुशल विचारों। जब मैं दान नहीं देता तो दान देने की आदत डालनी, मुझे किसी पे करुणा नहीं आती, करुणा की आदत डाल, जब किसी को सपोर्ट करने की आदत नहीं है वो डालनी है, जो अभी एराइज नहीं। ये सब जानते हैं, अपनी अपनी बताते नहीं। घर में मेहमान आ गया, ये क्यों आ गया, और अनावश्यक खर्चा होगा, ये प्रैक्टिकल बात है। हम किसी के यहाँ चले जाएं, अच्छा लगता है कि हम वहां फ्री का खाएंगे। हमारे यहाँ कोई आ गया, खाने की चेतना है, खिलाने की नहीं, तो उसको हम अपनी अपनी सब कर्मियां एसेस करें, और वो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अपने स्वभाव, जो मेरी मूल प्रवृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, रूढ़ियां हैं, तो उसमें अगर ये 10 पारमिता नहीं है तो उन्हें जनरेट करना, विकसित करना, सील को विकसित करना। हम गाली गलौज की भाषा से बात करते हैं, उसे नियंत्रित करना। हम किसी की स्त्री को देख कर उसके बारे में कुछ कमेंट करते हैं, चाहे वो लेसिविशियस हो, कामुक हो, या उसको क्रिटिसाइजिंग हो, कमेंट करना अनावश्यक, उसको रोकना है। उसके प्रति मैत्री का भाव चाहिए कि सब ऐसे ही हैं, सबकी इज्जत एक समान है। तो इसको विकसित करना है। जितनी हमारी 6 इंद्रियों से हम इसको देखेंगे, हम इनके प्रति रूप, इसके सेंस ऑब्जेक्ट जो दिखाई ही पड़ते हैं, क्योंकि यही लोक ही है। हम सवेरे से लेकर जब जागते हैं, ये तब से ही शुरू हो जाता है। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है, आप इस लोगों को चेक करना अपना अपना, एक सोचना कल से ही। भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे ही हम सवेरे हमारी आंख खुलती है और हम जागते हैं, वेकअप करते हैं हम लोग, उसी समय हमारा पहला थॉट ही नेगेटिव। मैंने इसको ट्राई किया, वास्तव में पहला थॉट ही नेगेटिव होता है। तो इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, या पहला थॉट ही अकुशल होता है।
जो है वो 6 इंद्रियों का जितना भी हमारा जो अकुशल है वही होता ही है पहला, भगवान बुद्ध ने कहा। तो वहां से लेकर शाम तक सोने तक हम लोग इसी में उसको इनवाइट करते रहते हैं। लेकिन इसकी जगह हमें कुशल को इनवाइट करना, तीसरा इसका मतलब ये, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तब जाकर उसकी डेंसिटी या क्वांटिटी या फोर्स कम हो, धीरे धीरे कम। शत्रु के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं, क्योंकि उससे माइंड पर एक इंप्रेशन पड़ता है, उसका कलरेशन होता है, वो कहीं से टिंज करता है उसको, इम्पैक्ट इंप्रेशन छोड़ता है, और फिर वही प्रवृत्ति उसमें आगे चल के पड़ती है। तो तीसरा यह है कि जो हमारे अंदर कुशल विचार और राग द्वेष मोह जितनी 6 इंद्रियों को के जो हैं अभी डेवलप नहीं हुए हैं उन्हें डेवलप किया जाए। जो चौथा ये है, उसको कहा है अनुरक्षण प्रधान। अनुरक्षण प्रधान का मतलब है ये हम जो है मेंटेन करें उसमें। पहले तो इनवाइट करेंगे तीसरे में, और जो ऑलरेडी हैं कुछ अच्छे गुण हैं हमें भी, दे मे बी इन द लेसर डिग्री, उनकी एक जो मात्रा कम हो सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही इतने निर्दयी हैं, ऐसा नहीं है। उसमें चाहे हम अपने स्वार्थ की ही वजह से अपने रिश्तेदारों और परिवार के साथ ही कुछ तो करुणा मैत्री मुदिता हमारे अंदर है, लेकिन उसको अनुरक्षण करना है हमको, और उसमें बढ़ोतरी जो होगी वो करनी, उसको मेंटेन बचाए रखना। मान लिया हम पहले से 10 रुपए दान करते हैं एक महीने में, तो उसको अनुरक्षण करते हैं, उसको बढ़ाओ, उसे छोड़ो नहीं। अनुरक्षण का मतलब ये है जैसे बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया जाता है, वही मतलब है इसका। हम शरीर का मेंटेनेंस करते हैं, 24 घंटे इसको देखते रहते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर 24 घंटे अपने विटामिन और अपने चेकअप कराते रहते हैं। कराने भी चाहिए, डॉक्टर कहता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। लेकिन हम मेंटल चेकअप जो हमारा नेगेटिव और कुशल अकुशल विचारों का है, वो उसके डॉक्टर तो हम ही हैं, उसको तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो मुक्तिदाता नहीं, मैं तो ठेका नहीं लेता, आपका निर्वाण कर दूंगा, रास्ता बता दूंगा। तो उसके लिए तो हम ही हैं, कोई डॉक्टर नहीं। और इस दुनिया में कोई किसी के चित्त से कुशल विचारों को सिर्फ निकालने के लिए कह सकता है, निकाल नहीं सकता। तो एक जगह हम बैठे थे सभी धर्मों के लोग, याद आ गया बाई चांस, तो वहाँ सभी लोग अपने अपने सर्वधर्म सभा के बाद ऐसे चाय वाय पी रहे थे। तो वहाँ सभी लोग कह रहे थे अपने अपने जो धर्म के फाउंडर हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा, उनकी अपनी अपनी कह रहे। तो मैंने तो कहा नहीं ऐसा, लेकिन मैंने एक बात कही, वहाँ एक हमारे जानने वाले डॉक्टर भी थे, वो रिटायर हो गए। मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने अपने गुरु के बारे में कहा, जो सुप्रीम, ये बताइए डॉक्टर साहब, आप अस्पताल में 40 साल नौकरी करी, डॉक्टर रहे, कितने करोड़ों मरीज देखे होंगे, जब वो भर्ती हुआ होगा या आपके पास आया होगा किसी बीमारी से ग्रस्त होकर, फिर आपने उसका उपचार किया होगा, और फिर आपने उसको
फिटनेस दी होगी, रिलीव किया होगा अस्पताल से, नाउ यू आर फिट टू ज्वाइन द ड्यूटी और टू गो टू होम, और उसको उसकी फाइल बना के दे दी, केस हिस्ट्री, थोड़े दिन ये प्रिकॉशन करना, नाउ यू आर फिट। तो आपने फिजिकल फिटनेस दे दी। क्या आपने अपने 40 साल के सेवा काल में किसी को ये भी फिटनेस दी है कि मैंने आपके चित्त से राग द्वेष मोह निकाल दिया या तृष्णा भी निकाल, परेशान हो गए? फिर उनको ये कहा कि ये तो संभव नहीं है, कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है, नहीं ये संभव है। अरे कैसे संभव? मतलब ये बुद्ध के धर्म में संभव। फिर मैंने कहा 999 व्यक्तियों का हत्या करने वाले अंगुलीमाल को आपने पढ़ा, हाँ पढ़ा, वो कैसे अरहत हो गए? जिसको समाज ने वैसा बना दिया, अम्बपाली को, जिसका काम ही काम राग था, बुद्ध की शरण में आकर वो कैसे अरहत हो गई? कितने लोगों से संसर्ग हुए होंगे, उसके चित्त पर कितनी काम वासनाओं का बोझ और यादें होंगी, वो कैसे डिलीट हो गई, वो कैसे उनसे विमुख हो गई? अंगुलीमाल कैसे महाकारुणिक हो गया? ईसा गौतमी अपने पुत्र का दुख कैसे भूल गई? तो इसमें ये बताऊं, वो निरुत्तर हो गए और स्वीकार करना पड़ा, सर यू आर राइट, केवल बुद्ध ही ऐसा कर सकते। तो वो जो ये जो सम्यक प्रयास है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, इसी से सम्मा दिट्ठी उत्पन्न होती, इसी से सम्मा सती, सम्मा समाधि, और ये सारे साइमल्टेनियस चलते हैं, आठों के आठ, ये सिंगली नहीं चलेंगे, क्योंकि इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है। तो सम्यक व्यायाम जो है अष्टांगिक मार्ग का, यह समाप्त होता है आज। मैंने इसलिए इसको दो पूरा नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे इसको चारों फैक्टर को आपको इस तरह पर, पहले इसको मैंने बैकग्राउंड बताई पिछले संडे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत कोशिश करी है सरल शब्दों में कहने की, कि सबको समझ में आया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे आसानी होगी अपने चित्त का परीक्षण करने में। और सभी बुद्धों से फिर मैं याचना करता हूँ कि सभी का मंगल हो, सबका कल्याण, सब सुखी रहें, और सभी को नमो बुद्धाय।